जब एक मशीन इंसान की जान से जुड़े फैसले खुद लेने लग जाए, जहां छोटी सी खांसी बुखार से लेकर हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी भी बिना डॉक्टर के एक टेक्नोलॉजी एक मशीन करने लगे, तो क्या यह एक डर का विषय है? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक्स पे, यानी हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज और उसकी नैतिकता यानी एथिक्स के बारे में। साथ ही टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब डॉक्टर की जगह कंप्यूटर और रोबोट्स बीमारी का इलाज कर रहे हैं। एआई से चंद मिनटों में इमरजेंसी रिपोर्ट तैयार हो जा रहा है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का फर्स्ट स्टेज को ट्रेस कर पा रहा है ये एआई। और रोबोटिक सर्जरी बिना किसी डॉक्टर की उपस्थिति में सर्जरी बहुत ही फास्ट किया जा रहा है। लेकिन एक एआई सिस्टम इतने संवेदनशील कार्यों को बहुत ही ऑटोमेट तरीके से करने लगे तो ऐसे में बहुत सारे मौलिक और नैतिक सवाल खड़े होते हैं। क्या एआई पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक होगा? अगर एआई से गलती हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एआई से एग्जैक्टली कौन कौन से फायदा हो सकता है? क्या गरीब और गांव के लोग भी इसका फायदा ले पाएंगे? इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल जिसे हम 5 मेजर पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली है डायग्नोसिस, सेकेंड है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, थर्ड है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, 4 है रोबोट सर्जरी, 5 है इसके बेनिफिट्स। डायग्नोसिस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे इमेजेस को पढ़कर कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। सेकेंडली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो हर पेशेंट के बॉडी और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर एआई मेडिसिन और ट्रीटमेंट की सलाह देता है। थर्डली वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट जैसे चैटबॉट या हेल्थ ऐप्स जो पेशेंट को 24/7 हेल्प करता है। 4 है सर्जरी में रोबोट ऑटोमेटिकली बड़े ही सटीकता से सर्जरी कर सकते हैं जैसे एआई ड्राइवन रोबोट। 5 इसके बेनिफिट्स की बात करें तो कम खर्च, स्पीड ज़्यादा और इंसानी भूल नहीं करता। जैसे कोई प्रीवियस पेशेंट है जिसका इलाज एआई पहले से कर चुका है और अगेन वही पेशेंट दोबारा आता है तो उसे अपनी बीमारी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उस डिजीज़ का ऑटोमेटिकली इलाज भी करेगा। अब एआई से पेशेंट को होने वाले इथिकल प्रॉब्लम कौन कौन से? फर्स्टली है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एआई से गलत ट्रीटमेंट हो जाए और पेशेंट की हालत बिगड़ जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हॉस्पिटल या खुद एआई? अब तक कोई डिसाइडेड नहीं है। सेकेंडली पेशेंट की प्राइवेसी एंड डेटा सेफ्टी। एआई को ट्रेन करने के लिए लाखों मरीज के मेडिकल डेटा की जरूरत होती है, लेकिन क्या यह डेटा सुरक्षित है? अगर ये डेटा हैक हो जाता है तो क्या मरीजों की जानकारी प्राइवेट रखी जाएगी? अब तक कोई डिसाइडेड नहीं है। थर्डली एआई बेस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगे होती हैं और इससे बड़े शहर और धनी लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गरीब को क्या इसका फ़ायदा मिल पाएगा या अभी भी गरीब लंबी लाइन में लगे रहेंगे? 4 है एआई एम्पैथी। एआई को कितना भी ट्रेंड कर ले लेकिन ये इंसान जैसा संवेदना और सहानुभूति नहीं समझा सकता। कभी कभी मरीज को सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि इंसानी समझ और भरोसा यानी एम्पैथी चाहिए। क्या यह एआई दे सकता है? अब हम इसके फ्यूचर डायरेक्शन और कैलकुलेशन की बात करते हैं। एआई कैसे डिसीजन लेता है इसका खुलासा होना चाहिए। क्या यह रैंडमली तो इलाज नहीं कर रहा है या फिर मेडिकल साइंस के पैटर्न पर काम कर रहा है? यहाँ एआई ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होगी। सेकेंडली लीगल्स और इथिकल रूल्स होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एआई के सही यूजेज के प्रति एक स्पष्ट कानून और नैतिक गाइडलाइंस बनाना चाहिए। थर्डली एआई का उपयोग डॉक्टर की हेल्प के रूप में करना चाहिए, ना कि उसके ऑप्शंस के रूप में। 4 गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए कि गांव और गरीब भी एआई की मदद से अपना इलाज करवा पाए। ये सुविधाएं गवर्नमेंट को देनी होगी। 5 पेशेंट का डेटा केवल उसकी सहमति से उपयोग हो और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। फ्रेंड्स, एआई से हेल्थ केयर में क्रांति जरूर आ रहा है, लेकिन अगर हम अपनी नैतिकता को नज़रअंदाज किया तो ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, ना कि हम टेक्नोलॉजी के लिए। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई से इलाज करवाना सेफ होगा? क्या डॉक्टर की जगह मशीन ले सकता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।